औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, रोज़ा रखने से जिस्म के अंदर बहुत सी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। इंसान का मैदा 11 महीने काम करने के बाद जब एक महीना रेस्ट करता है तो इसके तमाम अज़ा में एक एनर्जी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इंसान बहुत सी बीमारियों से बच जाता है। रमज़ान के महीने में हमारी न सिर्फ ग़िज़ाई मामूलात तब्दील हो जाते हैं, बल्कि पूरा दिन जिस्म को गर्मी, प्यास और भूख से महफूज रखने के लिए सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल जादुई तासीर का हामिल है। सहरी के वक़्त दही का इस्तेमाल हर घर में किया जाता है, मगर आज की इस वीडियो में दही में होने वाली हज़ारों की तादाद में अमवात के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में बताया जाएगा कि दही के वक़्त कौन सी ऐसी गलती है जो बहुत से लोग जाने अनजाने में करते हैं और मौत के मुंह में भी जा सकते हैं। ऐसी कौन सी गलती है जिसे सुनकर आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। नाजरीन, ये ऐसी गलती है जो सहरी में हर कोई करता है, लिहाजा वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें ताकि ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सहरी तनावल करना हमारे और अहले किताब रोज़े के दरमियान फ़र्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला सहरी करने वालों पर रहमत फरमाता है और फरिश्ते इसके लिए रहमत की दुआ करते हैं। एक सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाज़िर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक़्त सहरी तनावल फरमा रहे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी से फरमाया कि सहरी का खाना बाबरकत है, ये अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें अपने फ़ज़ल से अता किया, लिहाजा इसको मत छोड़ो। सबसे पहले हम सहरी में दही के फ़ायदे जानते हैं, इसके बाद इसकी गलती के बारे में भी जानते हैं जो बहुत से लोग दही खाते वक़्त करते हैं। नाज़रीन गिरामी, हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ा में दूध, खजूर, कद्दू, गोश्त, सिरका और अंजीर शामिल हैं। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध बहुत ज़्यादा पसंद था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध नोश फरमाते थे। दूध में मौजूदा कैल्शियम, विटामिन, आयरन इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। दूध इंसानी हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। जिन लोगों को यादाश्त और भूलने की बीमारी रहती है उनके लिए दूध का इस्तेमाल इंतहाई मुफीद है। दूध जिगर और मैदे की गर्मी को दूर करने में मदद देता है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, कोई ऐसी चीज़ नहीं जो तहाम और मशरूब दोनों का काम दे सिवाय दूध के। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में फरमाते हैं, तुम्हारे लिए मवेशियों में भी एक सबक मौजूद है, उनके पेट से गोबर और खून के दरमियान हम तुम्हें एक चीज़ पिलाते हैं, यानी खालिस दूध, जो पीने वालों के लिए नहायत ही खुशगवार है। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूध को इसलिए पसंद करते हैं, ये क़व्वत बाप पैदा करता है, मैदे में जल्द हज़म हो जाता है, बदन की खुश्की को दूर करता है, मनी पैदा करता है, चेहरे का रंग सुर्ख करता है, दिमाग को कवी करता है। हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कभी दूध में ठंडा पानी मिलाकर भी नोश फरमाते थे। एक और जगह हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गाय का दूध पिया करो, ये हर दरख्त से ग़िज़ा हासिल करती है, इसमें हर बीमारी से शिफा है, जबकि इसका दूध भी दुआ है। दूध से बनने वाली तमाम चीज़ें सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद हैं, लिहाजा हम दूध में बनने वाली दही का जिक्र करेंगे। गर्मी के मौसम में पूरा दिन बग़ैर पानी के गुजारना और रोज़ा मुकम्मल करना, ये अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई हिम्मत से मुमकिन होता है। अल्लाह ताला ने इंसान को ये इख्तियार दिया है कि वो ऐसी तदबीर इख्तियार करे जिनकी वजह से इंसान के जिस्म में पानी की कमी ना हो। जो लोग सहरी के वक़्त दही को इस्तेमाल करते हैं उनको कौन से फ़ायदे हासिल होते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। दही मैदे के निज़ाम को दुरुस्त करता है। दही में मौजूदा प्रोबायोटिक्स एक ऐसी जुज़ है जो इंसानी आंतों को मजबूत रखने में अहम किरदार अदा करता है। दही में जिंक और दीगर मदनियात भी होते हैं जो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुफीद हैं। प्रोबायोटिक्स नज़ला ज़ुकाम के ख़िलाफ़ लड़ने में मदद करता है। कहीं दही प्रोटीन का बेहतरीन ज़रिया है। प्रोटीन अज़ा की कमज़ोरी के लिए इंतहाई मुफीद है। यह प्रोटीन जिस्म में मौजूद पट्ठों को दुरुस्त करती है। दही आपकी हड्डियों के लिए इंतहाई अच्छा है। दही के एक प्याले में 300 ग्राम कैल्शियम होता है। यह कैल्शियम कमज़ोर हड्डियों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है।
दही ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसमें मौजूद पोटाशियम सोडियम की मकदार को कम करने में मदद देती है। दही को जिस्म में कोलेस्ट्रॉल और दिल की सेहत को बरकरार रखने के लिए एक अहम खुराक समझा जाता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं इनमें कल्बी फतरात 16% तक कम हो जाती है। दही में मौजूद सरतान पैदा करने वाले अज्जा मौजूद होते हैं जो कैंसर के खतरात को कम करने में मदद देते हैं। दही वज़न को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही पट्ठों की तमीर में मदद करता है। यह जिस्म पर आने वाली फालतू चर्बी को जलाने में मदद करता है। जब मौसम की तब्दीली हो तो दही एलर्जी को कम करने में भी अहम किरदार अदा करता है। दही का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि यह इफ्तार तक प्यास की शिद्दत को कम करने में भी मदद देता है। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उन्हें इफ्तार तक किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। दही का आगाज़ सबसे पहले इटली में हुआ। जो लोग दही का इस्तेमाल करते हैं उनके कद दराज और उम्रें लंबी हो जाती हैं। मोहतरम नाजरीन, अब हम जाने के दही के नुकसानात के बारे में। नाजरीन, सहरी में वक़्त कम होने की वजह से बहुत से लोग जल्दी जल्दी दही खाने के फ़ौरन बाद चाय का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से पेट में ऐसी तेज़ाबियत पैदा होने का ख़दशा होता है जो आपको मौत के मुँह में ले जा सकती है। रमज़ान के महीने में बहुत से लोगों को मैदे की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। पूरा साल मैदे की तरह तरह की बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जो लोग दही के साथ चाय का इस्तेमाल करते हैं उन्हें नहीं पता कि वो किस कदर मुश्किलात का सामना करने वाले हैं। जो लोग सहरी के वक़्त फ्रूट के बाद दही खाते हैं वो ये समझ लें कि वो मौत के मुँह में जाने वाले हैं, क्योंकि तमाम फलों के अंदर तेज़ाब होता है, जबकि दही के अंदर भी तेज़ाब होने की वजह से एक ख़तरनाक स्टेंट तैयार होता है जो आपकी आंतों समेत मैदे को तेज़ाब से भर देता है, जिसकी वजह से आंतों में ज़ख्म हो जाते हैं। लिहाजा इन तमाम गलतियों से अपने आप को दूर रखें। अल्लाह पाक हम सब मुसलमानों को हर किस्म की बीमारी से दूर रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो मोहतरम नाजरीन, कैसी लगी हमारी आज की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की और भी वीडियो आपके लिए ला सकें। अल्लाह हाफिज़।